हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कौशल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुनील कौशल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसीज़। और ये वैकेंसीज़ भी एक तो नहीं है, 856 वैकेंसीज़ हैं ऑल ओवर पंजाब के लिए। और ये चंडीगढ़ से नोटिफिकेशन निकल चुकी है। अच्छा, जो वैकेंसीज़ निकली हैं उस वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए हैं। तो उसमें सबसे पहले सीनियर मैनेजर, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, देन क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, एंड इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज निकली हैं आज की डेट में आप सब लोगों के लिए। तो बहुत ही खुशखबरी की बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि पंजाब में काफ़ी टाइम से कोरोना के कारण लोगों को जॉब्स, खासकर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो मैं आप लोगों के लिए अब ये वैकेंसीज ढूंढ के लेके आया हूँ और आज मैं आप लोगों को सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। 5 to 7 मिनट्स, मैक्सिमम 8 मिनट्स आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे स्पेंड करूंगा और आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगा। इसलिए आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की यहाँ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल सके। कहीं ना कहीं से तो नौकरियाँ निकल रही हैं, आप अप्लाई ज़रूर करें, इस बात की टेंशन ना लें सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी, टेस्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा। भाई, आप लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है, मकड़ी बार बार नीचे गिरती रहती है, फिर ऊपर चढ़ती रहती है और जाला बना ही लेती है। तो आप लोग जितनी बार पीछे टेस्ट से या किसी भी मान लो जॉब में नहीं आप लोगों की सिलेक्शन होती है, फिर से ट्राई करते रहो, एक ना एक दिन आप लोगों का काम ज़रूर बनेगा। तो शुरू करते हैं आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। और आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं। अब लेके जाता हूँ आपको डैशबोर्ड पे और वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, एससीओ नंबर इनका एड्रेस भी दे रखा है, 175 187 सेक्टर 34 से चंडीगढ़ की तरफ से पब्लिक नोटिस निकला हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजर्स, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स, इसके अलावा क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स एंड स्टेनोटाइपिस्ट इन द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन दी स्टेट ऑफ पंजाब। तो देखिए, यहाँ पे अभी पहली वैकेंसी आप लोगों के पास है, सामने है सीनियर मैनेजर्स के लिए। अब कितनी वैकेंसीज है ये आप लोगों को मैं अभी एक एक करके बताऊंगा। दूसरी टाइप की वैकेंसीज है मैनेजर्स के लिए, तीसरी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स के लिए, उसके अलावा क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की, और इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट इन दी पंजाब स्टेनोटाइपिस्ट की। तो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में ये वैकेंसी निकली हुई हैं। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को मैं लास्ट डेट भी बता देता हूँ इनकी शुरुआत में ही, कि एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं 20 मई 2021 तक अपना जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट करेंगे, इसके बाद एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो सीनियर मैनेजर की जो वैकेंसीज हैं वो है 40। ठीक है, उसके लिए मिनिमम जो है आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर 55% के साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या आप आपने एमएफसी या एमबीए की है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है 50% के साथ किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मैट्रिक स्टैंडर्ड में आप लोगों को कि कैंडिडेट वो हैव नॉट पास पंजाबी, अगर आपने मान लीजिए पंजाबी पास नहीं करी हुई है मैट्रिक स्टैंडर्ड तक, तो आप इसके आप 2 साल के अंदर अंदर उसको पास भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसेंशियल में ऐसा हो जाता है कि ये भी जरूरी है, ये आप लोगों की क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट जो है के पास मस्ट हैव बीन रिक्रूटेड डायरेक्टली एज ए स्केल ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनी और इक्विवेलेंट, एंड शुड हैव पोजेस 5 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए स्केल 1 और हायर स्केल। मतलब आपने स्केल 1 ऑफिसर पर कहीं काम किया हो, या फिर कम से कम 5 साल का आपके पास असिस्टेंट मैनेजर का या मैनेजर का एक्सपीरियंस हो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, या फिर 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो एज ग्रेड ए ऑफिसर इन नाबार्ड या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो आप ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन आ गई। अब मैनेजर के लिए आते हैं, 60 वैकेंसीज हैं
और मिनिमम जो इसमें मिनिमम मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या 55% के साथ, या आपने MFC की हो या MBA की है 50% अंकों के साथ, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है 50% मार्क्स के साथ। इसके तो देखिए यहाँ पे अब इसेंशियल कुछ नहीं लिखा है, तो आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशंस हैं तो आप एलिजिबल है, मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ सिर्फ टेस्ट होगा, इंटरव्यू तो आपका होना ही नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की बात करते हैं अब। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों की 55% मार्क्स के साथ आप लोगों की BE BTech या BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड मस्ट हैव पास्ड पंजाबी एग्जामिनेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड। ठीक है, या फिर आप लोगों ने 50% अंकों के साथ MCA या MSc IT की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, 7 वैकेंसीज हैं IT की। इसके बाद क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं। क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की 739 पोस्टें हैं पूरे पंजाब में। तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मेरे पास काफ़ी फ्रेंड्स मेरे से पूछ रहे थे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स हैं। देखिए आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब आ गई यहाँ पे, मेहनत करिए, टेस्ट दीजिए और पास जरूर करिए। उसके लिए आपकी सेकंड डिवीजन मतलब मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, सिंपल पास किया हो एनी स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में, तो आप लोग एलिजिबल हो। इसके अलावा अब क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कंप्यूटर का होता है, तो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 6 महीने का इन कंप्यूटर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट हैविंग ISO सर्टिफिकेशन। जिस भी मतलब एक जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है वहां से आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होगा तो आपको इसके लिए फिर एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन तो आपने की ही होगी या पोस्ट ग्रेजुएशन। और पंजाबी शुड हैव पास पंजाबी लैंग्वेज एग्जामिनेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड, पंजाबी पास होना जरूरी है आप लोगों के लिए। स्टेनोटाइपिस्ट की है अगली वैकेंसी, वो है 10 वैकेंसीज। उसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में तो 50% अंक, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब सिंपल पास भी है चलेगा, नो प्रॉब्लम। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर का किसी रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा पंजाबी और इंग्लिश की शॉर्ट एंड स्पीड आपकी 80 होनी चाहिए वर्ड पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन की आपकी 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एंड शुड हैव पास, पंजाबी तो आपके लिए कंपलसरी है, ये सबके लिए कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सैलरी क्या रहेगी। सैलरी के पॉइंट पे आते हैं। सीनियर मैनेजर के लिए जो सैलरी रहेगी 35,400 रहेगी। मैनेजर के लिए सैलरी रहेगी 29,200। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए रहेगी 25,500। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए रहेगी 21,700। और क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रहेगी 19,900। ये आप लोगों की सैलरी का क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। तो इसके अलावा अब मैं आप लोगों को फीस पे लेके जाता हूँ कि आप लोगों को अब फीस कितनी पे करनी है। देखिए जो जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी में हैं उनको तो जो SC कैटेगरी के हैं उनको तो है 700 रुपया, उनको 700 रुपया ही देना है। ठीक है, लेकिन अदर देन SC कैटेगरी उन लोगों को फिर 1400 रुपये यहाँ पे पे आउट करना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो टू क्वालिफाई मतलब अब टेस्ट को अगर आप जैसे आपका टेस्ट होगा तो उसको क्वालिफाई करने के लिए टू क्वालिफाई इन दी रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी मतलब SC कैटेगरी को छोड़ करके बाकी सबको जो है 40% तो मिनिमम मार्क्स लेने पड़ेंगे, और SC कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स तो आ जाते हैं, तो वो उसके लिए फिर एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद एज की बात कर लेते हैं। मिनिमम 18 साल और 37 साल एज आप लोगों की होनी चाहिए, लेकिन अपर एज लिमिट जो है 42 साल तक रह सकती है उन कैंडिडेट्स के लिए जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या जिन्होंने ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, सर्विसेज दी है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ पंजाब में। इसके अलावा द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये देखिए लिमिटेड चंडीगढ़ एंड दोज एम्प्लॉयड इन सर्विस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में काम कर चुके हैं पंजाब के, उनके लिए 47 साल है, मतलब 47 ईयर्स उनके लिए एज रहेगी। मतलब 47-46 के हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से निकली थी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ से वैकेंसीज
आप लोगों के लिए निकली थी। इन जॉब्स के बारे में जो मैंने आप लोगों को जानकारियाँ दी हैं, इनका जो लिंक है, इसका जो लिंक है जॉब्स का, वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली जॉब्स की यहाँ पे देख सकते हैं और आप वहाँ से फिर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2 मेरे और लिंक्स आप लोगों को वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एक है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का और दूसरा है टेलीग्राम चैनल का। तो ज़्यादा से ज़्यादा और भी प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम की जो भी जानकारियाँ आप लोगों को चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को अलविदा कहता हूँ। मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।